स्वागत है दोस्तों आपका मैथ कॉन्सेप्ट कोचिंग में। आज कुछ खास टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। यह असहयोग आंदोलन क्यों हुआ, कैसे हुआ और कब तक हुआ, इसके बारे में आज कुछ बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए समझते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए, ये जो असहयोग आंदोलन हुआ ये 1920 से 1922 तक चला। 1920 से 1922 तक चला। चलिए, कुछ भी आंदोलन होते हैं तो उसका कुछ मुद्दा होता है, कुछ बातें होती है। तो चलिए समझते हैं कि ये असहयोग आंदोलन है जो है, असहयोग आंदोलन की क्या मुद्दा थी, क्या बातें थी। चलिए, इसका जो फर्स्ट है तो खिलाफत मुद्दा। अब खिलाफत मुद्दा क्या है इसके बारे में समझना है। अगर नहीं आप पढ़े हैं कि खिलाफत आंदोलन क्या है तो थोड़ा समझ लेते हैं शॉर्ट में। तो जब तुर्की और इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिश इंग्लैंड के बीच जब युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध में जब दोनों के साथ युद्ध हुआ था, तो उस समय क्या हुआ, तुर्की पराजित हो गया था। क्या हुआ था, तो तुर्की पराजित हो गया था। जब तुर्की पराजित हो गया था तो अंग्रेज शासक क्या किए थे, तुर्की के सुल्तान पर बहुत दुर्व्यवहार किए थे, उसके विरुद्ध बहुत दुर्व्यवहार किए थे। जिससे क्या हुआ था कि भारत के जो मुसलमान भाई थे उसे आक्रोश आ गया उसके प्रति, यानी कि ब्रिटिश सरकार के प्रति, अंग्रेज़ों के प्रति, उस गोरे के प्रति। क्या हुआ कि यहाँ के हमारे जो भाई मुस्लिम भाई ये हिंदुस्तान के जो थे ये भड़क गए। किससे भड़क गए, तो वो अंग्रेज़ों से भड़क गए और उसके विरोध में एक आंदोलन चलाए जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। क्या नाम था दोस्तों, तो खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में बहुत 3 मुद्दे थे कि ये जो सुल्तान है उसको उसका नैतिक अधिकार दिया जाए ताकि वो अपने अल्लाह की सुरक्षा कर सके, अपने भगवानों की सुरक्षा कर सके। ये सारे उनके, जब आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं खिलाफत आंदोलन भी पढ़ा दूंगा, लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए असहयोग आंदोलन है क्या। तो यही थे और यही तो जब ये मुसलमान वो खिलाफत आंदोलन चलाए मुसलमान भाई, तो उस समय क्या हुआ कि ये गांधी जी को लगा कि ये बहुत बड़ा मौका है और हम दोनों को साथ हो जाना चाहिए। क्या बोले कि हम दोनों को साथ हो जाना चाहिए, क्योंकि एकता में बल होती है। तो वो हिंदू और मुसलमान एक साथ हो गए गोरे के प्रति भगाने के प्रति। दोनों जब साथ हो गए तो खिलाफत जो मुद्दा थे वो असहयोग मुद्दा में, ये असहयोग आंदोलन में ये मुद्दा समा गए। इसीलिए ये फर्स्ट क्या है कि खिलाफत मुद्दा, जो खिलाफत मुद्दा में जो मांगे थी इसमें आ गए। दूसरा क्या है, दूसरा है पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना। आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस तरह सरकार की नीति थी, किस तरह के वहाँ प्रशासन थे, किस तरह के कानून थे, इसके बारे में आपको बता ही दिए हैं। तो उसमें क्या था कि वहाँ के जो बहुत क्रूर वहाँ शासन कानून था कि जिसे देखे बिना कोई प्रूफ नहीं, बल्कि जिस पे शक किया जाए, रोलेट एक्ट चल रहा था उसमें कि जिस पे शक किया जाए उसे हम गिरफ्तार कर सकते हैं। तो वो बहुत कड़ा कानून था, कह सकते हैं कि बहुत क्या था, कड़ा कानून था। वही उसी कानून को लेकर के क्या था कि जनता में आक्रोश पैदा हो गई। और एक दिन क्या हो रहा, वो वहाँ पे जलियांवाला बाग में सभा चल रही थी, आपको बता ही दिए थे कि उसमें जनरल डायर ने क्या किया था कि गोलियां चलवा दी, वही जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो उन्हीं शासन, उसी बर्बर जो था, ये बर्बर कार्रवाई यानी कि खराब, क्या कह सकते हैं कि बेलगाम जो शासन था वहाँ पे, उनके विरुद्ध ये असहयोग आंदोलन की मांग थी कि उसके विरुद्ध न्याय प्राप्त हो, यानी कि वहाँ पर जो हमारे हजारों लोगों को, हिंदुस्तानियों को मारा गया, उसके लिए जनरल डायर को सजा दी जाए, यानी कि उस शासन को हटाया जाए, अलग शासन लगाया जाए। ये दूसरा मांग था। तीसरा मांग था कि स्वराज की प्राप्ति, हम अपने राज्य में रहे, हमारी शासन चले, ये स्वराज की प्राप्ति था। और ये तो मुद्दा है, बात विचार हो गई कि हमें चलना कैसे है, क्या मुद्दाएं हैं कि क्या कारण, किस मुद्दा के लिए ये असहयोग आंदोलन होगा। ये तीनों मुद्दा है, आपको बता दिए ये तीनों मुद्दा। अब इस मुद्दा को लेकर के चलेंगे कैसे, क्या
हमारा क्या तरकीब होगा, क्या तरीका होगा कि हम आंदोलन करेंगे। तो गांधी जी बताए कि हम दो तरह से उसको पराजित करेंगे। एक विध्वंसात्मक नैतिक द्वारा कि सरकार को हम कमज़ोर करेंगे, नैतिक रूप से पराजित करेंगे। इसमें क्या आता है कि जो सरकार हमें ये अंग्रेज़ सरकार जो उपाधि दी है, उपाधि जो दी है उसे हमें त्याग देना है। फर्स्ट में क्या उपाधि जो दी है उसे हम त्याग देंगे, उनके कपड़े नहीं पहनेंगे, यानी कि उनके जो भी चीज़ें हो हमें असहयोग करना है। गांधी जी बोले कि हमें सिर्फ असहयोग करना है, उनके ना कपड़ा पहनेंगे, ना उनके उपाधि लेंगे, ना उनके द्वारा बनाए गए कॉलेज में पढ़ेंगे। ये था। और एक मेन क्या था, ये मेसोपोटामिया में नौकरी से इनकार, नौकरी से इनकार। गांधी जी कहते थे कि हम जो अंग्रेज की जो नौकरी देंगे उसमें हमें नौकरी नहीं करनी है, हमें नई नौकरी करनी है। यानी कि मेसोपोटामिया में जब नौकरी हमें लगेगी या हमें कहा जाएगा कि इसमें नौकरी करें या जो कर रहे हैं उसे छोड़ दीजिए, ये गांधी जी का कहना था कि उससे इनकार कर देना है, उसमें हमें नौकरी नहीं करनी है, ये गांधी जी का कहना था। अब ये प्रथम समझ गए कि प्रथम क्या था। अब दूसरा में क्या है, रचनात्मक कार्य। दूसरा में क्या है, रचनात्मक कार्य। ये प्रथम हो गया कि विध्वंसात्मक, और दूसरा क्या हुआ, रचनात्मक। इसमें क्या आते हैं कि हमें सरकारी जो कॉलेज, स्कूलें, न्यायालय, उन सब की बातें नहीं माननी है, उसमें हमें नहीं पढ़ना है। जब ये गांधी जी बोले कि जब हम उसका असहयोग करेंगे, जब हम उसका असहयोग करेंगे, उसके कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे, उसके स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, तो करना क्या है, तब हम कहाँ पे हमारी ये जो हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनकी पढ़ाई रुक जाएगी। तब गांधी जी क्या किए कि बहुत सारे शैक्षणिक संस्थानों का स्थापना किए। ये दूसरे चरण में रचनात्मक कार्य में, जैसे रचनात्मक कार्य में क्या किए, बहुत सारे स्कूलों, कॉलेजों का क्या किए, निर्माण करवाए, स्थापना करवाए। ठीक है, जैसे एक है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे बहुत। और दूसरा मेन कार्य क्या किए कि 20 लाख चरखा। गांधी जी बोले कि हमें जो अंग्रेजों गोरे जो कपड़ा बना के देते हैं, उनका कपड़ा तो नहीं पहनेंगे, अगर उनका कपड़ा नहीं पहनेंगे तो हम पहनेंगे क्या। तो सबसे क्या किए, चंदा लगाया, और चंदा लगा करके, सबसे चंदा इकट्ठा करके क्या किए, 20 लाख चरखा बांट दिए। योजना बनाने में ही 1 साल लग गए, तो 1921 में प्रारंभ हो गया। जो हमारी मांग थी वो मांग करने लगे। ये आंदोलन चल रहे थे, तो बड़े बड़े बैरिस्टर जैसे मोतीलाल नेहरू, इसी दौरान 1921 में मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, जैसे बड़े बड़े बैरिस्टर ने अपनी चलती वकालत को त्याग दिए और इस असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। ये क्या किए, चलती वकालत, इनकी बहुत उस टाइम में बहुत वकालत चलती थी, उस वकालत को इन्होंने कहा कि अब वकालत नहीं करना है, हमें हमारे देश में असहयोग आंदोलन चल रहे हैं, उसमें कूद गए। ये दोनों कूद गए। जब ये दोनों आ गए तो असहयोग आंदोलन में आग सा लग गया, ये तेज हो गए। असहयोग आंदोलन सफलतापूर्वक चल रहे थे। इसी बीच असहयोग आंदोलन को अंग्रेज सरकार ने इस असहयोग आंदोलन को गैर कानूनी बता दिए। ठीक है, तो गैर कानूनी बता दिए, और बता करके क्या किए, 30,000 लोगों को पकड़ लिए। उसी दौरान ये 1921 के दौरान क्या किए, इसे गैर कानूनी करार दे करके, इन्हें बता करके
30,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिए। जब गिरफ्तार कर लिए तो गांधी जी थोड़ा गुस्सा गए, अरे भाई हम कुछ कर रहे हैं क्या? कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तुम्हारा असहयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तुम्हारे कपड़े नहीं ले रहे हैं, तुम्हारे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, तुम्हारे न्यायालय में नहीं, हम काम कर, न्यायालय की बात नहीं मान रहे हैं, सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं। हमें तुम्हें कुछ कर रहे हैं, सिर्फ असहयोग करते हैं, शांतिपूर्वक हम काम कर रहे हैं, तो तुम्हें क्यों दिक्कत है? तो सरकार बोले नहीं, हमें दिक्कत है, आपकी जो ये आंदोलन है गैरकानूनी है, मेरे अनुसार नहीं चलने वाले हैं, ये सरकार के विरुद्ध है, गैरकानूनी बता दिए। और क्या किए? 30,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिए। जब 30,000 गिरफ्तार कर लिए तो गांधी जी थोड़ा और गुस्सा गए, और गुस्सा करके गांधी जी क्या बोले कि बाबू अभी तुम ये असहयोग आंदोलन चल रहा है, बोले कि असहयोग आंदोलन अभी ट्रेलर शुरू हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी फिल्म बाकी है। गांधी जी का कहना था कि अभी ट्रेलर चल रहा है, जब तुम 30,000 को पकड़ लिया है, बोले कि हाँ पकड़ लिए। बोले अच्छा पकड़ लिया है, अब क्या चलाने वाले हैं तुम देख। बोले कि क्या चलाने वाले हैं? बोले कि सभी ने, इन्होंने धमकी दी, गांधी जी धमकी दिए कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर देंगे। जब इन्हें 30,000 लोगों को पकड़ लिए तो इन्होंने कहा कि अब धमकी दे करके कि तुम पकड़ लिया है, अब हम जो है सभी ने अवज्ञा आंदोलन चला देंगे। तो बोले कि भाई अंग्रेज, ये तब पर भी कुछ नहीं हुआ, आंदोलन चल रहे थे। जब ये कहावती हो गई, 30,000 आंदोलनकारियों को पकड़ लिए, तब भी आंदोलन चल रहा था। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जो इस आंदोलन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। चलिए उस घटना को देखते हैं कि घटना क्या है। तो 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चोरा चोरी, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक चोरा चोरी स्थान है। वहाँ पे क्या कि राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक जुलूस निकले। तो जब राजनीतिक जुलूस निकले उसे भी गैरकानूनी करार दे करके उस पे वहाँ के थानेदार जो थे गोलियां चलवा दिए। उसके वहाँ पर जो थानेदार थे, ये कब? 5 फरवरी 1922 में गोली चलवा दिए। गोली जब चलवा दिए इस यहाँ पे आंदोलनकारियों पे गोली चलवा दिए, तो ये बोले, जब गोली चलवा दिए तो बहुत लोगों की जान चली गई आंदोलन में। ये जुलूस में जो गोली चलवा दिए तो बहुत लोगों की जान चली गई। जब बहुत लोगों की जान चली गई तो कुछ इसमें जो और लोग बचे, तो वो बोले कि तुम्हें क्या ताली बजाने वाले लग रहे हैं, हमें भी जोश है, जुनून है। ये क्या किए, और देखिए क्या किए। ये जो वहाँ पर थाने था, ठीक है, वहाँ पे जहाँ से ये थानेदार आए थे और इस लोगों पर जो गोली चलवाए, उस थाने में क्या किया? आग लगवा दिया। इसी दिन क्या किया? आग लगा दिया, फायर कर दिया। जब इस आग लगा दिया तो इसमें जो थानेदार थे उसमें 22 पुलिसकर्मी की जान चली गई। 22। क्या हुआ? जब यहाँ पे इसके विरुद्ध जब यहाँ पे आग लगा दिया पुलिस थाने में, तो 22 पुलिसकर्मी की जान चली गई। जाना ही था, क्योंकि ये लोगों ने इसे मारा। तो ये बोले कि हम छोड़ने वाले नहीं, हम ताली बजाने वाले नहीं हैं, हम बदला लेंगे। बदला क्या किया? देखिए, यहाँ पे आग लगा दिया। जब आग लगा दिया 22 पुलिसकर्मी मर गए। तो गांधी जी समझ गए कि बाबू अभी ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन के लिए पक्का नहीं है, यानी कि तैयार नहीं है। गांधी जी डर गए, बोले कि रे हम तो असहयोग आंदोलन के ये मुद्दा रखे हैं, हम बोले थे कि असहयोग करेंगे, हम खून खराबा नहीं करने वाले हैं, तुम लोग ने खून खराबा कर दिया। गांधी जी बोले कि तुम लोग ने खून खराबा कर दिया, मेरा तो माथा सनक गया, मैं जो नहीं सोचा था वो हो गया, अब क्या करूं। तो क्या किया? देखिए, 12 फरवरी 1922 को तब क्या किया? बोले कि जो मेरे
जो हम कहते वो नहीं ना किया, तुम लोग खून खराबा कर दिया, 22 को मार दिया, कुछ आगे और हो जाएंगे, आगे और मरेंगे, कुछ वो लोग हथियार से रहेंगे, हम बिना हथियार के हमें तो धीरे धीरे लड़ना है, धीरे धीरे क्या करना है, गोरे को पराजित करना है। तुम लोग कहेगा नहीं हमें बंदूक से करनी है, हमें मारना है। गांधी जी बोले कि अभी तो 22 मरा, फिर बाद में 200 मरेगा उसका, मेरा मरेगा 2000, फिर 300 मरेगा उसका, मेरा 3000। ऐसे कर करके भारत में जनसंख्या कम हो जाएगी, हम लड़ नहीं पाएंगे, अंग्रेज फिर से जीत जाएगा, फिर राज करेगा। गांधी जी बोले कि बाबू धीरे धीरे उसको भगा देना है, धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे उसे पराजित करेंगे। लेकिन क्या हुआ, अलग हो गया। और गांधी जी क्या किए, 12 फरवरी 1922 को बंद करवा दिए असहयोग आंदोलन को। असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को क्या कर दिए, स्थगित कर दिए, यानी कि बंद कर दिए। और बोले जब बंद कर दिए, इस आंदोलन को बंद कर दिए, उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी को मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया, और 6 वर्षों के लिए। जब गिरफ्तार कर लिया तो इसी के साथ क्या हुआ, खिलाफत जो इसमें मुद्दा था, ठीक है, ये चला गया। हिंदू मुस्लिम की एकता टूट गई और खिलाफत आंदोलन क्या हुए, लुप्त हो गए। ठीक है, खिलाफत आंदोलन लुप्त हो गए। ये तो बहुत दुख की बात हुई कि हिंदू मुस्लिम दोनों की एकता थी, अब टूट गए, बहुत दुख की बात हुई। लेकिन कुछ लाभ भी हुआ। लाभ क्या हुआ कि पूरे जनता, ठीक है, पूरे जनता इस आंदोलनकारी पर विश्वास कर लिया, यानी कि इस सरकार पे पूरे जनता ने विश्वास कर लिया और इसे और बढ़ावा दिया। चलिए आज के क्लास में इतना ही, समझते हैं आगे की क्लास में सविनय अवज्ञा आंदोलन।